हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमपी स्टडी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास के प्रागैतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, आज के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सभी एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस काल को अखेटक एवं खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है? तो किस काल को जाना जाता है? ये जाना जाता है दोस्तों पुरापाषाण काल को। किस काल को? पुरापाषाण काल को। पुरापाषाण काल को अखेटक एवं खाद्य संग्रह के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, पाषाण काल के औजार किस नाम से जाने जाते हैं? किस नाम से जाने जाते हैं? माइक्रोलिथ। किस नाम से? माइक्रोलिथ। पाषाण काल के औजार माइक्रोलिथ के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? ये हुआ था पुरापाषाण काल में। कब हुआ था? पुरापाषाण काल में। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम पालतू पशु कौन था? तो कौन था दोस्तों? ये था कुत्ता। कौन था? कुत्ता। प्रथम पालतू पशु कुत्ता था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? ये हुआ था नौपाषाण काल में। कब हुआ था? नौपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नौपाषाण काल में हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, कुत्ते को किस काल में पालतू बनाया गया? ये बनाया गया मध्यकाल में। कब बनाया गया? मध्यपाषाण काल में। कुत्ते को मध्यपाषाण काल में पालतू बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? तो कौन सा था ये? तांबा। क्या था? तांबा। मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु तांबा थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल से विकसित हुई थी? तो ये हुई थी नौपाषाण काल से। कब हुई थी? नौपाषाण काल से। मनुष्यों में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नौपाषाण काल से विकसित हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, नौपाषाण काल में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो कहाँ हुआ है ये हुआ है कोल्डी हवा में। कहाँ? कोल्डी हवा में। नौपाषाण काल में चावल की खेती का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये हुए हैं कोल्डी हवा में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, कुंभकारी किस काल में दृष्टिगोचर हुई? ये हुई थी नौपाषाण काल में। कब? नौपाषाण काल में। कुंभकारी नौपाषाण काल में दृष्टिगोचर हुई। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा स्थान जोरवे संस्कृति के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा स्थान है दोस्तों? ये है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जोरवे संस्कृति के अंतर्गत नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा ताम्रपाषाणिक अवस्था का नहीं है? क्या नहीं है ये? आगरा। क्या? आगरा। निम्न में से आगरा ताम्रपाषाणिक अवस्था का नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, जोरवे संस्कृति के स्थलों में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो कौन सा है ये? दैमाबाद। क्या है? दैमाबाद। जोरवे संस्कृति के स्थलों में सबसे बड़ा स्थल दैमाबाद है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, नौपाषाण काल में किस स्थान से गर्तावास प्राप्त हुए? तो कहाँ से हुए हैं ये? बुर्जहोम से। नौपाषाण काल में बुर्जहोम से गर्तावास प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, नौपाषाण काल में किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं ये? चिरांद से। नौपाषाण काल में चिरांद से
हड्डी के उपकरण मिले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो ये हुआ है नवपाषाण काल में। कब हुआ है? नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाली प्रथम औजार कौन सा था? तो कौन सा था दोस्तों? ये था कुल्हाड़ी। क्या था? कुल्हाड़ी। मनुष्यों द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? तो कहाँ हुई थी ये? पल्लवरम में। कहाँ पे? पल्लवरम में। पल्लवरम में प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, मध्यपाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए? ये आदमगढ़ से। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रथम प्रमाण आदमगढ़ स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है नर्मदा घाटी में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राग की टीला टीला निम्नलिखित किस नौपाषाण स्थल से संबंधित है? तो कहाँ से संबंधित है ये? सगनकल्लू से। कहाँ से? सगनकल्लू से। राग का टीला टीला सगनकल्लू नौपाषाण स्थल से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ये कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। किसका? किस युग को? ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा स्थान प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या है ये? भीमबेटका। कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? भीमबेटका। भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो यह है दोस्तों अब्दुल्लागंज रायसेन में। कहाँ पे? अब्दुल्लागंज रायसेन में। भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।